सारा हाल सुनाना चाहा, लेकिन गुरु तो पहले से ही सब जानते थे। गुरु ने कहा, मैं सब जानता हूँ, तुम्हारे साथ जो हो रहा है, लेकिन अगर तुम समझ पाओ तो। गुरु ने उससे पूछा, क्या तुम कुछ समझे इन 2 सालों में, जो मैंने तुमसे कहा था कि अभी तुम्हें 2 साल और लगेंगे? तुमने क्या समझा? सबसे पहले तो तुम ये समझो कि तुम कौन हो। क्या तुम्हें पता है कि तुम कहाँ से आए हो? क्या तुम्हें अपने पैदा होने का पता है? उसने कहा, नहीं, मुझे नहीं पता कि मैं कैसे पैदा हुआ। जब मैं समझने लायक हुआ और लोगों ने कहा कि यह तुम्हारी माँ है, इसी ने तुम्हें जन्म दिया है, तब मुझे पता चला कि मैं इस माँ से पैदा हुआ हूँ, लेकिन मेरे पैदा होने का मुझे कुछ पता नहीं। गुरु ने कहा कि तुम्हें यह याद नहीं कि तुम कैसे पैदा हुए, तुम्हें यह याद नहीं कि तुम्हारे माँ बाप कौन हैं। तुम्हें बताया गया कि ये तुम्हारे माँ बाप हैं, तब तुमने जाना कि ये तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम इन्हीं से पैदा हुए हो, और फिर तुमने परिवार बनाया। क्या तुम्हें याद है कि तुम अपने परिवार को अपने साथ लेकर आए थे? क्या तुम्हें याद है कि तुम पैदा होते समय अपने साथ कुछ लाए थे? वह बोला, नहीं, मुझे याद नहीं कि मैं अपने साथ कुछ लाया था। तब गुरु ने कहा, क्या तुम्हें याद है कि तुम आज जो समझ रहे हो कि तुम्हें इतना ज्ञान है, तुमने इतना अध्ययन किया, तुम विद्यालय गए, तुम्हारे इतने यार दोस्त हैं, तुम्हारे बाल बच्चे हैं, तुम्हारी बीबी है, क्या इसमें से कोई भी ऐसा है जो पैदा होते वक्त तुम्हारे साथ था? या जब तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें बताया कि तुम हमारे बच्चे हो, तब भी क्या तुम इनमें से किसी के साथ थे? उसने जवाब दिया, नहीं, तब तो मैं एकदम अकेला था। गुरु ने पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई पैसे थे, कोई धन दौलत थी? क्या कोई ऐसा इंतजाम था जिसके सहारे तुम अपना सारा जीवन निर्वाह कर सको? तब उसने कहा, नहीं, मेरे को तो जो मेरी माँ देती थी मैं वही खा लेता था। और क्या तुम्हारे पास ऐसी कोई भविष्य की चिंता थी कि कल तुम्हें दूध मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर रोटी मिलेगी या नहीं मिलेगी? क्या तुम इसको लेकर चिंतित रहते थे? तब उसने कहा, नहीं, मैं चिंतित नहीं रहता था। मुझे तो जो मैं मांगता था मेरी माँ दे देती थी, और अगर उनके पास नहीं होता था तो इंतजाम करती थी, या फिर पिता से कहती थी कि बेटा ये मांग रहा है, लेकर आ जाओ। लेकिन मैंने तो अपनी तरफ से कुछ नहीं किया। मुझे याद नहीं कि मैंने कभी ये भी सोचा हो कि मुझे दूध कहाँ से मिलेगा, वह मुझे मिलता ही रहा है। तब गुरु ने कहा कि जब तुम्हें ये सब तब मिलता रहा है जब तुम्हें कुछ भी पता नहीं था, जब तुम्हें यह भी पता नहीं था कि कल तुम्हें ये मिलेगा या नहीं मिलेगा, तब भी तुम्हें ये मिलता रहा। जब तुम्हें यह भी पता नहीं था कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और क्यों आए हो, तब भी तुम्हारी सारी परवरिश, सारी पूर्ति होती रही। तो क्या तुम ये सोचते हो कि अब तुम यह सब कर रहे हो? क्या अब तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हें 20 साल यहाँ आते हो गए और तुम्हें अभी तक कुछ नहीं हुआ? तुम्हें क्या होना है? तुम क्या पा लेना चाहते हो? तुम तो हो ही नहीं। तुम कौन हो, जरा सोचो इस बारे में। क्या तुम्हें जिस नाम से पुकारा जा रहा है तुम वही हो? क्या तुम्हें पता है कि यह तुम्हारा ही नाम है? उसने कहा, नहीं, मुझे पता नहीं कि यह मेरा ही नाम है, लेकिन जब मेरे कानों में इस नाम की आवाज़ पड़ने लगी, जब मुझे यह समझ आने लगा कि यह मेरे से कहा जा रहा है, तब धीरे धीरे मुझे पता चला कि मेरी माँ मुझे इस नाम से पुकारती है। तब मुझे पता चला कि यह मेरा नाम है। तब गुरु ने कहा कि तुम हो ही नहीं, तुम अपने से आए ही नहीं हो। क्या तुम अपने से आए हो? क्या तुमने चुना था कि यही मेरे माँ बाप होंगे, यही मेरा घर होगा? क्या पैदा होने से पहले तुमने इस बारे में कुछ सोचा था, कोई चुनाव किया था? उसने कहा, नहीं, मुझे तो कुछ याद नहीं है कि मैंने कुछ चुनाव किया था। मुझे यह भी याद नहीं कि मैं पैदा हुआ। मुझे यह भी याद नहीं था कि ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता हैं। मुझे कुछ भी याद नहीं, मेरा कोई चुनाव नहीं। तब गुरु ने कहा कि तुम हो ही नहीं। तुम अब जो कह रहे हो कि मैं हूँ, तुम जो कह रहे हो कि मैंने इतने फूल उगाए, क्या ये तुम्हारे बीज थे? क्या ये तुम्हारे फूल थे? क्या किया तुमने इन फूलों को उगाने में, जरा बताओ। वह चुप हो गया। उसके पास कोई जवाब ना था। वह सिर झुकाए गुरु के सामने खड़ा रहा। गुरु ने कहा, ये बीज तुम्हें मैंने दिए और इन बीजों को तुमने 3 दिन बारिश होने के बाद जमीन में डाला। क्या वो बारिश तुमने कराई थी? क्या वह मिट्टी जिसमें बीज अंकुरित हुए उसे तुमने बनाया था? क्या तुमने इनके लिए कोई प्रयास किया? वह आंखें झुकाए चुपचाप खड़ा था। उसके पास अब कोई शब्द नहीं थे। गुरु ने कहना जारी रखा, क्या तुमने इन बीजों को जमीन के अंदर फटते हुए देखा है? क्या तुमने देखा है कि ये कैसे अंकुरित हुए और कैसे उसमें से पेड़ निकला? ये जमीन के अंदर जो सारा खेल हुआ, क्या तुमने इसके लिए कुछ प्रयास किया था? क्या तुमने उन बीजों के अंदर जीवन डाला था? उसके पास कोई जवाब नहीं। वह मौन है, चुपचाप खड़ा है। तब गुरु ने कहा कि तुम हो ही नहीं, बस तुमने मान लिया है कि तुम हो। और तुमने जब से यह माना है कि तुम हो, जब से तुमने माना कि यह मैं कर रहा हूँ, जब से तुमने माना कि यह सब मेरा है, यह मेरी माँ है, यह मेरे पिता हैं, मैंने ये हासिल कर लिया, मैंने वो हासिल कर लिया, मैंने वो पढ़ाई कर ली, मैंने शादी कर ली, मैंने व्यापार खड़ा कर लिया, मैंने बच्चे पैदा कर लिए, ये मेरे बच्चे हैं,
असल में तुमने यहाँ कुछ भी नहीं किया। तुमने सिर्फ मैं को जन्म दिया है और इस मैं की वजह से तुम्हें पता नहीं चल पा रहा कि तुम कौन हो। तुम तो हो ही नहीं। क्या तुम हो? क्या तुम्हें पता है कि तुम कौन हो? उसने कहा, मुझे ये तो पता नहीं कि मैं हूँ, परंतु मैं यह जरूर समझ गया हूँ कि इस मैं को मैंने बनाया है। गुरुदेव, आपके कहने से मैं अब समझ पा रहा हूँ कि इस मैं को मैंने बनाया है। यह मैंने ही कहा है कि यह मेरा शरीर है, यह मेरी माँ है, यह मेरे खेत हैं, यह मेरे फूल हैं, यह सारे मैं मेरे ही हैं, मैंने ही बनाए हैं। मैं इन्हें लेकर नहीं आया था, क्योंकि जब मैं आया था तो मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं कौन हूँ। मुझे तो लोगों ने बताया कि मैं हूँ, मुझे एक नाम दिया गया और जब मुझे उस नाम से पुकारा गया तब मुझे समझ आया कि मैं ये हूँ, मेरे शरीर का यह नाम है। लेकिन मुझे अभी भी यह पता नहीं कि इस शरीर के अंदर कौन है जो देख रहा है, बोल रहा है, सब कुछ समझ रहा है। तब गुरु ने कहा, जब तुम्हें कुछ भी नहीं पता कि तुम कौन हो और यह सोच रहे हो कि मैं 20 सालों से कर रहा हूँ, कौन कर रहा है? तुम्हारा मैं कर रहा है और यह मैं कहीं भी नहीं जाने वाला। 50 साल गुजर गए, अगले 50 साल और गुजर जाएंगे, लेकिन यह मैं कहीं नहीं जाने वाला। जो यह कह रहा है कि वो मेरे फूल थे, सच बताओ, क्या वो तुम्हारे फूल थे? जो यह कह रहा है कि मैंने ये बीज लगाए, क्या ये तुम्हारे बीज थे? तुम्हारा यहाँ कुछ भी नहीं, तुम हो ही नहीं। तुमने मान लिया है कि तुम हो और इस मान लेने से इस मैं ने यह सारा संसार बनाया है। तुम्हारा मैं ही तुमसे कह रहा है कि मैंने यह फूल लगाए, मैंने फूलों की खेती की, मेरी प्रशंसा हो रही है, मेरी प्रतिष्ठा बढ़ रही है, मैं मुखिया बन गया उस समाज का, मैंने बहुत मेहनत की। क्या किया तुमने? क्या उन बीजों को तुमने बनाया था? क्या उन्हें धूप तुमने दी थी? वह निशब्द खड़ा था, उसके मुंह में कोई शब्द नहीं थे। अब उसके पास यह भी कहने को नहीं बचा था कि वह 20 साल से कुछ कर रहा है, वह ध्यान करता है। तब गुरु ने कहा, तुम मुक्त हो, तुम पहले दिन से ही मुक्त थे। ये तो तुमने खुद ही बेड़ियां लगाई हुई हैं और ये बेड़ियां हैं मैं की बेड़ियां। तुमने यह बेड़ियां लगाई हुई हैं कि मैं 20 साल से कर रहा हूँ। यह मैं की बेड़ियां ही तुम्हारे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट हैं। यह मैं ही तुम्हें गहरे ध्यान में नहीं उतरने देता। यह मैं ही तुम्हें यहाँ से मुक्त नहीं होने देता। तुम यह मानो कि तुम हो ही नहीं, पर क्या तुम्हें लगता है कि तुम हो? मैं फिर पूछता हूँ, क्या तुम हो? क्या तुम्हें पता है कि तुम आए हो? क्या तुम्हें पता है कि तुम पैदा हुए? नहीं, मुझे कुछ याद नहीं। तो फिर तुम हो ही नहीं, तुम बस मान के बैठे हो। जो कुछ तुम्हें दिख रहा है वह मैं है और इस मैं की वजह से ही तुमने संसार बनाया है। और अभी भी तुम कह रहे हो कि मैं 20 साल से कर रहा हूँ। यह तुम्हारा मैं ही तो कह रहा है। तो फिर यह मैं जाएगा कहाँ? यह तो यहीं रह जाएगा। तुम्हारे कोई बीज नहीं, तुम्हारे कोई फूल नहीं और ना ही तुम्हारा कोई प्रयास है बारिश कराने में, ना ही तुमने उन पौधों को हवा दी। क्या तुम्हारा कोई प्रयास है उन फूलों की खुशबू लाने में? क्या तुमने उन मधुमक्खियों को, भौरों को, तितलियों को कोई संदेश भेजा था? क्या फूलों के अंदर रस तुमने पैदा किए थे? तुम हो ही नहीं, बस तुमने मान रखा है कि तुम हो और तुम साथ कुछ भी लेकर नहीं आए। क्या तुम अपने साथ कुछ लाए थे? तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता था। तुम्हें तो कपड़े पहनाए गए, तुम्हें साफ सफाई से रहना सिखाया गया। तुम्हें यह भी पता नहीं था कि कैसे खाना है, कैसे पीना है। तुम्हारे मुंह में स्तन को लगाया गया, तब तुमने दूध पीना सीखा। क्या प्रयास किया तुमने अपनी रोटी, अपने दूध के लिए उस समय? वो तुम्हें मिलता ही रहा। और आज तुम ये सोचते हो कि मैं इंतजाम कर रहा हूँ, मैं कमा रहा हूँ। आज तुम सोचते हो कि ये मेरे बच्चे हैं, जब मैं खिलाऊंगा तब ये खाएंगे। तुम हो ही नहीं, बस तुम मान के बैठे हो। और जो ये सोचता है कि मैं हूँ, मेरे बच्चे हैं, मैं कमा रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, यही मैं ही तुम्हारे दुख का कारण है। यही तुम्हारी बंदिश है, यही तुम्हारा बंधन है, यही तुम्हारी बेड़ियां हैं। तुम मुक्त ही हो। तुमने शरण ले ली है बुद्ध की, तो अब मुक्त हो जाओ। तुम मुक्त ही हो और तुम्हें सब कुछ मिलता ही रहेगा। यह कहते हुए गुरु मौन हो गए। कहा जाता है कि वह शिष्य इसके बाद वहीं बैठकर ध्यान में तल्लीन हो गया और उसके बाद वह उठा ही नहीं। वह मुक्त हो गया, उसे परम निर्वाण प्राप्त हो गया।